हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी 1860 की और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 को। तो चैप्टर 15 जो है बेसिकली बात करता है धर्म से संबंधित अपराधों के। तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो भारत का सबसे बड़ी जो विधि है वह भारत का संविधान है। संविधान से ऊपर कोई विधि नहीं है। तो जब भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उन्हीं मौलिक अधिकारों में अगर मैं बात करूं भाग 3 की संविधान के की, तो 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं और इन्हीं मौलिक अधिकारों में हमें मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है। तो 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है, जिसमें कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है। तो वह किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन उसका क्या है, उस धर्म के लिए अबाध भ्रमण भी कर सकता है। तो यहाँ क्योंकि जब मौलिक अधिकार दे रखा है, यह एक व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वह किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, जब वो उसका अधिकार है, किसी धर्म का पालन करेगा, तो कुछ लोग अलग अलग समुदाय के अलग अलग धर्मों को मानेंगे और एक दूसरे के धर्म को लेकर उनमें विवाद पैदा होगा। तो यहीं जब विवाद पैदा होगा तो ऐसे में उन विवादों से निपटने के लिए कोई न कोई दंड विधान की जरूरत थी। चलो, यहाँ तक तो मैंने देखा है कि मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जिसमें कि क्या है, धर्म से संबंधित अधिकार मिल गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 42वां संविधान संशोधन होता है भारतीय संविधान में, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। और इसी में क्या होता है, 1976 में संविधान में एक शब्द जुड़ता है, सेकुलर। एक सेकुलर शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जुड़ जाता है, मतलब धर्मनिरपेक्ष, कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, यहाँ से क्या हुआ, अब जब ये सारी चीज़ें भारत की जो संविधान है इन चीज़ों की व्यवस्था करता है, तो ऐसे में उनसे निपटने के लिए क्या है, दंड विधान की भी जरूरत थी। तो 1860 क्योंकि आईपीसी तो पहले ही बन चुकी थी, तो यहाँ पर इन धर्मों के लिए बात करते हैं हम कि जो धाराएं आईपीसी में वह क्या क्या बताती हैं। तो धर्म से संबंधित अगर कोई अपराध करता है तो उसमें आईपीसी की कौन कौन सी सेक्शन जो है उसके ऊपर लगती है। तो अगर मैं बात करूं आईपीसी में, तो चैप्टर 15 जो है भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 15 धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में बताता है, जिसमें से अब इनको याद रखना बड़ी ईजी है। 295 से लेकर 298 तक दंड से प्रावधानों के बारे में भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, टोटल 4 धाराएं हैं, 295, 296, 297 और 298। हालांकि देखने में 295 से 298 ये 4 ही हैं, लेकिन 295A जो है इसका एक सब क्लॉज और भी दे रखा है। तो इस प्रकार से हम टोटल 5 धाराएं जो है पढ़ेंगे। तो इनको याद रखना बड़ा ईजी है, इसको हम थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर भी क्या है, 25 से 28 तक ही क्या है, यह जो दंड का प्रावधान है, देखो कैसे देखेंगे। 25 बीच के 9 को हम छोड़ देंगे, 295 के को, तो 25, 26, 27 और 28, यहाँ बीच के 9 को कॉमन है जो, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ भी 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, 25 से 28 तक संविधान में भी जो धर्म से संबंधित है, और आईपीसी में भी 295, 296, 297 और 298 इस प्रकार से धाराएं दे रखी हैं। तो इसको याद जो है कोरिलेटेड करके कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इसकी धाराएं। तो सबसे पहले मैं धारा की बात करूं तो वह है सेक्शन 295। तो आईपीसी का 295 जो है वह बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से क्या करेगा, उपासना के स्थान को गंदा करेगा, दूषित करेगा, या फिर क्या कहें, उसको खंडित करेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी वर्ग के उपासना मतलब जहां पर लोग पूजा करते हैं उस स्थान को अगर दूषित, गंदा या फिर उसमें क्या है उसको गंदा करेगा, तो ऐसे में क्या है, अनुच्छेद जो धारा है 295 लागू हो जाती है और उस व्यक्ति को 295 के तहत जो है सजा मिलेगी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी भी वर्ग की यहाँ बात की गई है। ये वर्ग क्या हो सकता है, यह वर्ग कोई भी हो सकता है, नर मादा, नर पुरुष, कुछ भी हो सकता है। साथ में यह धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। हिंदू भी हो सकता है वह, और
किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्या करेगा, धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को, अब यह उपासना का स्थान क्या है, उपासना का स्थान हिंदुओं के लिए मान लो मंदिर हो सकता है, मुस्लिमों के लिए मान लो मस्जिद हो सकता है, सिखों के लिए क्या है, चर्च या गुरुद्वारे जो है, यह कुछ भी हो सकता है। तो उपासना का स्थान किसी भी वर्ग के व्यक्ति का अगर कोई ऐसे स्थान को गंदा करेगा तो वहाँ पर 295 जो है लागू हो जाती है, और 295 में जो है सज़ा 2 साल की दी गई है। तो 295 में सज़ा 2 साल की दी गई है। अब हम बात करें, इसमें 2 साल तक की सज़ा जो है व्यक्ति को मिल सकती है, और साथ ही क्या उसको जुर्माना भी मिल सकता है। तो मैक्सिमम 2 साल, मिनिमम कितने भी मिल सकती है, और साथ में जुर्माना या फिर दोनों जो है उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेक्शन 295A की। तो 295 जिस प्रकार से 295 थी जिसमें सजा 2 साल की थी, लेकिन अगर यही काम कोई भी व्यक्ति यही काम जो है जानबूझकर करता है, मतलब क्या है, विद्वेषपूर्ण करता है, जानबूझ का मतलब डेलिबरेटली अगर यह काम करता है कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वर्ग के उपासना के स्थल को गंदा करता है, तो अब क्योंकि वह उसने यह काम जानबूझकर किया है तो यहाँ सज़ा जो है बढ़ जाती है, और यहाँ सज़ा हो जाती है 3 वर्ष। तो 295 में जो सज़ा थी वो 2 साल तक की थी, साथ में जुर्माना, लेकिन 295A में जो है सज़ा बढ़कर 3 साल तक की हो जाती है, और जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय जो है वह व्यक्ति होता है। तो याद रखेंगे सेक्शन 295 IPC के चैप्टर 15 की। अब मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो 296। तो सेक्शन 296 जो है वह दिया है धार्मिक जमाव में विघ्न करना। मतलब क्या है, धार्मिक जमाव। अब यह धार्मिक जमाव क्या हो सकता है, यहाँ हम सोचेंगे। तो धार्मिक जमाव जो है, मान लो कि कहीं सत्संग या कीर्तन चल रहा है, या तो कोई सत्संग या कीर्तन चल रहा है, या मैं बात करूं कोई भी व्यक्ति का ग्रुप जो है नमाज पढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या है, अगर धार्मिक जमाव वहाँ है विधिपूर्ण तरीके से, वह जमाव भी कैसा है, विधिपूर्ण तरीके से है, उस जमाव में अगर कोई व्यक्ति विघ्न डालता है, विधिपूर्ण जमाव में अगर व्यक्ति कोई जो है धार्मिक जमाव है उसमें अगर कोई व्यक्ति विघ्न डालता है तो उसके ऊपर सेक्शन 296 IPC की लागू हो जाती है। और सेक्शन 296 में जो है सजा जो है यह दे रखी है 1 साल की। तो यहाँ 295 में 2 साल थी, लेकिन अगर वहीं 295 में जानबूझकर कर दी तो 3 साल हो जाती है, लेकिन 296 में जो है सजा 1 साल तक की है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय जो है व्यक्ति होगा। तो धार्मिक जमाव, यह जमाव कैसा भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी जाति के लोग कर सकते हैं, और जैसे लेकिन इस धार्मिक जमाव में अगर कोई व्यक्ति जो है विघ्न डालेगा तो वह क्या है, दंड का भागीदार होगा। यहाँ धार्मिक जमाव में आप एक और चीज़ जो है याद रख सकते हो, जैसे मान लो कि शमशान घाट है और सबको लेके जा रहे हैं व्यक्ति जो है, तो ऐसे में जब सबको लेकर जा रहे हैं तो उस जो शव यात्रा है उसमें भी अगर कोई विघ्न डालता है तो वह भी एक धार्मिक जमाव ही कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं सेक्शन 297 की। तो 297 जो है कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना है। तो कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, या फिर क्या है, कब्रिस्तान और शमशान घाट जैसे आदि में अत्याचार करना। अत्याचार मतलब क्या है, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना। तो शमशान घाट, कब्रिस्तान, इन सारी चीज़ों पर अगर कोई व्यक्ति जो है कब्जा कर लेता है, या फिर उस ज़मीन को जो है अपने अंदर घेर लेता है, या फिर वहाँ पर क्या है दंगे फसाद करता है, तो इन सब के चलते हुए क्या है सेक्शन 297 उस व्यक्ति पर लागू हो जाती है, और इसमें भी उस व्यक्ति को 1 साल तक की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय किया जाएगा। तो 295, 295A, 296 और 297 में क्या है, कब्रिस्तानों से संबंधित जो है अपराध दिए गए हैं, कब्रिस्तान, शमशान घाट, ETC। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 298 की। तो सेक्शन 298 जो है यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करना है। तो यहाँ आप अंतर जो है समझेंगे 296 में और 298 में। तो 295 में यहाँ थे उपासना के स्थल, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारी चीज़ें। तो 295 में उपासना के स्थान थे, लेकिन 298 में क्या दिया गया है, 298 में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के लिए कुछ शब्द उच्चारित करेगा, यहाँ उपासना के स्थल को गंदा करना था 295 में, लेकिन 298 में क्या है कि कोई भी शब्द जो है उच्चारित करता है, अगर कोई भी शब्द जो है बोलता है, लिखित, मौखिक या फिर
संकेतों के माध्यम से अगर किसी भी वर्ग के व्यक्ति के जो भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, उनको ठेस पहुंचाता है तो वह 298 के तहत अपराधी माना जाएगा। तो 298 और 295 को यहाँ अंतर जो है हम याद रखेंगे। इसमें क्या है 298 में कि व्यक्ति मौजूद होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कह रहा है लेकिन वो व्यक्ति क्या है वहाँ मौजूद है, तो ऐसे में उसकी जब व्यक्ति मौजूद है वह सुन रहा है या फिर देख रहा है, उसकी प्रेजेंस में अगर ऐसा अपराध किया जाता है तो सेक्शन 298 जो है उस व्यक्ति पर लागू हो जाती है और इसमें भी 1 साल तक की सजा है। ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं यह जो क्या है नॉन बेलेबल अपराध हैं और इसमें जो है बेल जो है बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आईपीसी का चैप्टर 15 जो है आपको समझ में आया होगा। 295 से लेकर 298 तक जितनी भी सेक्शंस हैं वह समझ में आई होंगी। तो हम देखेंगे कि जो धर्म की बात है वह 2 जगह की गई है, भारतीय संविधान में और यह जो है आईपीसी में, क्योंकि जब धर्म हर व्यक्ति को अपने धर्म की आज़ादी है तो कुछ ना कुछ अपराध जरूर होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।